नमस्कार, स्वागत है चुनावी चर्चा में। पंचायत चुनाव सर्वेक्षण की कड़ी मौजूद है उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत के गांव सिखेड़ा में, जहां पर हम बात करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर ग्राम पंचायत प्रधान पद के भावी प्रत्याशी सुदेश फौजी जी से, जो ग्राम पंचायत के अब की बार भावी उम्मीदवार भी हैं और चुनाव मैदान में दाल ठोक रहे हैं। उनसे जानेंगे उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, गांव की प्रमुख समस्याओं को लेकर उनसे बात करेंगे, भ्रष्टाचार, महिला आरक्षण, देश की ज्वलंत समस्याएं और शहीदों को मिल रहे सम्मान को लेकर उनसे चर्चा करेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। सर, स्वागत है आपका। सर जी। अच्छा सुदेश जी, सबसे पहले आपसे बात करूँ आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। आपके बाबा जी क्या करते थे, आपके पिताजी क्या करते हैं और आपकी क्या प्रोफेशन है? जी। हमारे बाबा जी खेती करते थे जी। और अंग्रेज़ों के टाइम में स्वतंत्रता वो सेनानियों के साथ में भी रहे। जी। यानी गुमनाम जैसा अंग्रेज़ों के टाइम में देश आज़ाद करने के लिए कई बार छिपे भी, जी। छुप कर कई महीने रहे। जी। तो उसके बाद में हमारे पिताजी इंटर कॉलेज में ढिगोली क्लर्क थे। जी। और मैं आर्मी में था। जी। मेरा छोटा भाई, हमारे पिताजी 2 सितंबर 84 में एक्सपायर्ड हो गए थे। जी। उनकी जगह पर ढिगोली इंटर कॉलेज में क्लर्क है। बड़ा बेटा मेरा आर्मी में है। जी। छोटा बेटा 11वीं में है। जी। अच्छा, आप पहले भी देश सेवा कर चुके हैं। हाँ अब जी। समाज सेवा, ग्राम सेवा का आपका मन है, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? 20 साल आप वीआर से लेकर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर आप आए थे। हाँ जी। क्या करना चाहते हैं आप? हमने यहाँ पर देखा जितने भी प्रधान बनते हैं जी। वे 90% अपना घर भरते हैं। जी। इसी को देखने पूरे गांव में यहाँ कोई ये कहने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। जी। अभी जो हमारे यहाँ प्रधान था, पिछली 5 साल में कितना पैसा आया, कहाँ लगाया गया, इसका कोई भी ब्यौरा बार बार एप्लीकेशन देने से नहीं मिलता है। जी। एक लड़के ने हमें नेट पे निकाल के दिया, जी। जिसमें कि 50 बिल में 30-35 बिल फर्जी, जो कि पिछले 10 साल पहले जो काम हुए थे उनको दिखाया हुआ है। जी। आधे काम ग्राउंड पे हुए ही नहीं। जी। मनरेगा में जो गरीब आदमी के लिए मनरेगा है, उसमें उसके परिवार के आदमी, उसका लड़का, लड़के की औरत, चाचा के लड़के, और जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर और चूल्हे दिए गए, वे किसी गरीब आदमी के पास नहीं है। जी। वे उनके जो अपने आदमी हैं, जिनके घर में ट्रैक्टर भी हैं, मोटरसाइकिल भी है, गाड़ी भी है, पक्के मकान भी हैं, उन आदमियों के पास है। जी। प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा जो मकान बनाए गए वे भी आधे अधूरे, और उन आदमियों से एक राजपाल जिम्मर का लड़का है, उससे 40,000 रुपये रिश्वत भी खा गए। जी। और उसमें सोलर लाइट फिटिंग और पुताई आज तक भी नहीं हुई। जी। अच्छा, मैं आपसे बात करूँ, इससे अलग और गांव की प्रमुख समस्याएं क्या है? ये तो मूलभूत आवश्यकता है, आवास नहीं, इस संबंध में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हमें पिछली सरकारों से इस सरकार में लग रहा। जी। क्योंकि मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष भी हूँ अपने गांव का। जी। लेकिन मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि मैं बूथ अध्यक्ष हूँ। जी। मैंने 6/11/2020 को एक प्रार्थना पत्र के साथ में शपथ पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति और करीब 52 बिल जो फर्जी थे वे लगा करके माननीय जिला अधिकारी महोदय के ऑफिस में गया। मैं वहाँ पर हमारी जो जिला अधिकारी शकुंतला गौतम जी थी, वे जोड़ी गांव में मुआयने के लिए गई हुई थी। जी। इस दौरान में ओसी राम नैन ने मेरे से पूरे कागज ले लिए। जी। और कहा हम इस पर तुरंत कार्रवाई कराएंगे। जी। लेकिन आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी। 11/12/2020 को प्रमुख विकास सचिव आए हुए थे खट्टा गांव की गौशाला में। वहाँ पर भी हमने इसकी शिकायत की कि हमने ऐसे ऐसे प्रार्थना पत्र और शपथ पत्र दिए हुए हैं। जी। लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई आज तक नहीं है। जी। तो ये सरकार चोरों को बढ़ावा दे रही है। जी। ग्राम में विकास तभी नहीं हो रहा अगर हर गांव को गहराई से जांच कराई जाए, तो आधा पैसा भी गांव में नहीं लग रहा है। जी। शौचालयों में भी घोटाला। जी। जो अपने आदमी हैं उनको 12,000 रुपये का चेक देते हैं। जी। जो गरीब आदमी उसको 12,000 दे के वापस ले लेते हैं कि हम बनवाएंगे, उसमें
5-6 हज़ार रुपया लगता है, बाकी अपनी जेब में रख लेते हैं। अच्छा, इस साल गांव में खेल का मैदान, स्वास्थ्य केंद्र नहीं, यहाँ हमारे गांव में ना खेल का मैदान है, स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन वो पिछले 10 साल से बंद पड़ा हुआ है जी। उसमें भी रिपेयरिंग का 1 लाख रुपया दिखा दिया, जिसके ऊपर गोसे पथरे हैं जी, अंदर पेड़ खड़े हैं जी, और सारे में जाड़े लगे हुए हैं और कोई भी डॉक्टर या डॉक्टर नहीं, यहाँ पर कोई नर्स वगैरह नहीं आती है जी। अच्छा, इस साल मैं आपसे बात करूँ जी। ये तो आपके वही मूलभूत आवश्यकता है जी। आपके मैनिफेस्टो में साला कोई मुद्दा शामिल है जिसको आप प्रधान नियुक्त होने के बाद आप चाहते हैं गांव में हम चाहते हैं जी, जो गांव का पैसा विकास के लिए पूरा गांव में लगाया जाए जी, और जो हमारी जो समस्या है, ग्राम पंचायत भवन नहीं है यहाँ, बच्चों के लिए खेल का मैदान नहीं, क्योंकि हमारे गांव में कागजों में तो एलएमसी है नहीं, लेकिन कई सेक्टरों में जो बचत की भूमि है, एक एक किसान के खेत में 5-5 बीघा ज़मीन है जी, हमें उस सेक्टर का पता है जी। तो हम चाहेंगे कि प्रधान, अगर ये मौका मिला हम प्रधान बने तो डीएम साहब से मिलकर उस सेक्टर नपवा के उस ज़मीन को निकलवा के बच्चों का ग्राउंड भी बनवाएंगे। ऐसा तो नहीं ना चुनाव के बाद जो वादे आज आप कर रहे हैं? नहीं जी, हम नहीं, अधिकतर ऐसा होता है। नहीं, हम यहाँ पर हमारे पूरे गांव में पता है, हम जो कहते हैं वो करते हैं जी। और हमारे गांव का ये रिकॉर्ड है, चाहे प्रधान इस गांव को भी बेच दे जी, बोलता कोई नहीं है जी। इस गांव में शिकायत करने वाला भी मैं ही अकेला आदमी हूँ, चाहे वो राशन के कोटे की शिकायत हो, चाहे वो ग्राम प्रधान की शिकायत हो। जब हम दूसरों की शिकायत करेंगे तो हमें पता है हमारी दूसरे करेंगे पंचवर्षीय योजना जो, लेकिन हम ऐसी नौबत आने नहीं देंगे। जो योजना होती है काफी पैसा गांव में आता है, लगाया भी जाता है, दिखाई देता नहीं है। नहीं, अभी तो अगर इसकी जांच होगी तो इसमें तो आधे से ज्यादा फर्जी काम है। कौन जिम्मेदार है, जनप्रतिनिधि है या अधिकारी जिम्मेदार है? भाई इसमें अधिकारी भी है और इसमें गांव भी जिम्मेवार है। क्यों, जब गांव में कोई बोलेगा नहीं, बुझेगा नहीं, जागरूकता कमी है, जागरूकता नहीं है भाई। और 90% आदमी ये सोचते हैं कि यार क्यों जोड़ में बढ़े, यहाँ से बागपत जाना पड़ेगा, कभी डीएम के पास जाना पड़ेगा, कहीं एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, तो इसलिए कोई शिकायत ही नहीं करता जी। लेकिन मैं बार बार शिकायत भी करता हूँ, राशन वाले की भी शिकायत करता हूँ। पिछले 15-20 साल से उस पर राशन की दुकान है जी, लेकिन उसने आज तक राशन नहीं बांटा जी। पहले उसके मौसी का लड़का एक गांव का बांटते थे, धांधलेबाजी भी होती थी। उसकी शिकायत करने के बाद में छूटने की नौबत आ गई। जिन गांव के आदमी ने यहाँ बताया उन्होंने फिर एफिडेविट दे दिया जी इसे रहने दो, और जो हमारी डीएसओ थी उनने ले दे के साठ गांठ करके उसको 3 महीने से। डीएसओ कौन थे? डीएसओ लेडीज थी जी, वो बलैनी की औरत थी मेरे ख्याल में। वह जी, बलैनी तो ब्याही इंस्पेक्टर थे। हाँ, सप्लाई इंस्पेक्टर थे जी। अच्छा, मैं आपसे बात करूँ जी, महिलाओं की बात मैं आपसे करूँ जी। हम उस देश में रहते हैं जहाँ शास्त्र कहते हैं तन्नास्तु पूजनते रमते तर देवता, अर्थात जहाँ नारियों का सम्मान होता है जी, वहाँ देवता निवास करते हैं। महिलाओं को आगे लाने के लिए सरकार बहुत कार्य कर रही है जी। खेल कोटे में उनको आरक्षण मिलता है, नौकरी में उनको आरक्षण मिलता है। ज़्यादा पंचायत चुनाव की बात करूँ, पंचायत चुनाव में उनको आरक्षण मिलता है जी। गांव में चुनाव लड़ती महिलाएं हैं, हाँ जी, उनके नाम से चुनाव लड़ा जाता है, हाँ जीत के प्रमाण पत्र उनको मिलता है। जी, लेकिन जब राजनीति की बात आती है, जी, राजनीति परिवार के लोग करते हैं, महिलाओं को मौका ही नहीं मिल पाता है। नहीं, महिला तकरीबन हर महिला इतनी सक्षम नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है पहले तो शिक्षित नहीं है, जागरूक नहीं है, इतनी शिक्षित भी नहीं है। फिर दूसरा, गांव के अंदर औरत शहर की तरह तो है नहीं कि भाई बाहर भीतर घूमने वाली या हर चीज का वो देखने वाली। कह रहे थे कि हमारी सप्लाई इंस्पेक्टर महिला थी, हाँ, आपकी जिले की जिलाधिकारी महिला थी, आपके पड़ोस का शामिल जिले की जिलाधिकारी महिला तो वे ऐसे ही माहौल में रही। लेकिन गांव का आदमी तो जिस माहौल में रहा, कहीं ना कहीं पारिवारिक रूढ़िवादी, हाँ, पारिवारिक रूढ़िवादी चल रही है। तो जो ये भावनाएं हमारे अंदर से खत्म करने का समय अब नहीं है। नहीं, समय तो है जी, लेकिन ये होते होते भी गांव के अंदर तो अगले 50 साल लग जाएंगे कम से कम। नहीं, आप यदि प्रधान बनते हैं तो इसमें किस प्रकार से प्रयास कर सकते हैं कि महिलाएं? नहीं, प्रयास तो हम करें, लेकिन प्रयास करने के बाद जो गांव में पुराने विचार वाले आदमी हैं तो अकेले से नहीं होता है जी, पूरा गांव ही मदद करे तभी हो सकता है जी, नहीं तो नहीं जी। अच्छा, आपसे अलग भी 2 से 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है गाँव में जी। आपकी जीत का आधार क्या है? आपको ग्रामवासी वोट क्यों देंगे? ग्रामवासी, हमने गांव वालों को पता
यो जो कहेगा वो करेगा। जी। दूसरा, ये बेईमानी नहीं करेगा। जी। जिसके पास कोई नौकरी नहीं, कोई काम नहीं है, घर में कोई झोट्टा नहीं, बुग्गी नहीं, तो वो तो सिर्फ इसलिए लड़ रहा, अगर प्रधान हो जाएगा तो योजना में दिखाइए। जी। ये हमें तो गवर्नमेंट पेंशन भी दे रही, लड़का भी आर्मी में है, हमारी मदर को भी पेंशन मिल रही, क्यों हमारे पिताजी इंटर कॉलेज में क्लर्क थे, जी। और अपना खेती भी है। जी। तो संपन्न है आप। तो हम हर तरीके से संपन्न है। हमें वो नहीं है कि हम विकास का पैसा खाएं या वो करें या सेक्रेटरी को उसका कमीशन दें। जी। हम कमीशन नहीं देंगे, चाहे काम हो या ना हो। जी। अच्छा, मैं आपसे बात करूं जी। आपने बताया कि मैं ईमानदार है हमारा परिवार, इसलिए हम आपका वोट मिलेंगे। जी। ये आपकी जीत का आधार रहेगा। हाँ जी, यही है जी। अच्छा, कृषि से आप जुड़े हुए हैं। जी। कृषि आंदोलन को लेकर बड़ा हंगामा देश में चल रहा है। देखो, क्या सरकार जो कार्य कर रही है कृषि विधेयक को लेकर आपका क्या कहना है? देश हित में है? देखो इसमें वो तो हमें पता नहीं कि उसमें लिखा क्या है। जी। सच्चाई तो ये है कि वहाँ पर भी अगर बार बार पूछते हैं, घने आदमियों को ये पता नहीं, बोला भाई तो आप किस लिए आए, उनको जी ये दूसरा आ रहा था, मैं भी आ गया। जी। लेकिन मैं कई चीज़ देखी, जैसा मान लो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करा, भाई किसान और सरकार बैठ के इसको हल निकालने, जो गलत है उसे हटाए। जी। और जो कमेटी है जी। 1.5 साल के लिए स्थगित भी कर दिया। जी। लेकिन कुछ आदमी इनको इसको कैंसिल करो। अगर आज ये 3 कानून कैंसिल होते हैं, कल को कश्मीर वाले कहेंगे हमारी 376 दोबारा बहाल करो, जी। परसों को मुल्ला कहेंगे हमारा 3 तलाक बहाल करो, सीए वाले कहेंगे इसे फिर दोबारा वो करो। तो ये तो एक गलत है। जी। अगर तीनों कानूनों में कुछ भी गलत है तो उसको सरकार को हटाना चाहिए जी। और इसे लागू रखना चाहिए, जो सही है। जी। अच्छा, एक बड़ा कार्यक्रम चला रहे हैं जन जो प्रतिनिधि है समाज सेवियों के सहयोग से शहीदों के प्रचार प्रसार संबंधित। जी। जो 1857 की क्रांति के गुमनाम शहीद हैं, गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर हम प्रचार प्रसार प्रत्येक गांव में कर रहे हैं। हाँ जी। आज बाबा साहमल की जयंती भी है जी, जिन्होंने बागपत से क्रांति का अलग जगाई थी। हाँ जी। क्या शहीदों का जो प्रचार प्रसार होना चाहिए था, क्या आज वो हो रहा है? आपके गाँव के बच्चे से पूछेंगे, आपके गाँव के 2 स्वतंत्रता सेनानी है, नाम बता सकता है कोई? हाँ जी, एक तो हमारे नहीं, आपके गाँव का कोई बच्चा बता सकता है नाम उनके? नहीं बता सकता है। कारण क्या है? कारण ये है कि यहाँ इतनी ना तो जागरूकता है, दूसरा घने आदमियों को पता नहीं, जो पुराने आदमी उन्हीं को पता है, 10 बच्चों को पता नहीं। और दूसरा, मान लो ये तो इससे 47 से पहले की कुछ दिन पहले की बात है जी, जो हमारे बाबा जी थे उसमें मूलचंद जी, सनोप राम जिला। अच्छा, उनके नाम से कोई स्मारक द्वार या मूर्ति नहीं है? कुछ नहीं है जी। वो तो ये ऐसा था कि जैसा पकड़ दगड़ चले थे, अंग्रेज पकड़ते फिरे थे, ये उनके खिलाफ नारेबाजी करते थे, मारपीट। हाँ, योगदान था जी। और कई महीने तक लोग घरों में भी नहीं रहे। किसी विद्यालय का नाम उनके नाम से होना चाहिए। हाँ, एक चिरंजीव कुमार भी था जी, और एक रघुवीर सिंह थे जी, महेंद्र सिंह के पिताजी जी। तो 2-3 आदमी, एक हमारे गांव के रामचंद्र थे। आपके गांव से रामचंद्र पंडित जी। आपके गांव की पहचान क्या? इधर कोई द्वार ना इधर है, नहीं जी, कोई द्वार नहीं। तो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम द्वार होना चाहिए था। हाँ, द्वार होना चाहिए, लेकिन यहाँ से कोई बनवाने वाला नहीं है। हर आदमी अपने खाने पीने में लग रहे। जो प्रधान आता है वो पहले, अगर आप प्रधान बनते हैं तो हम जरूर बनवाएंगे। अगर हम बच्चे से पूछ लें 10 फिल्मी स्टारों के नाम बता दो, हाँ जी, बता पाए? तो बच्चे फिल्मी स्टारों के तो नाम बता देंगे, खिलाड़ियों के भी बता देंगे। तो विडम्बना का विषय नहीं हमारे लिए है जी, विडम्बना का विषय है नहीं हमारे लिए। हाँ जी, विडम्बना का विषय है। अच्छा, हमें कार्यक्रम चला रहे हैं, आप सभी की मदद से हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या उस कार्यक्रम में आपकी सहभागिता रहेगी? हाँ जी, बिल्कुल रहेगी जी। अच्छा, बसंत पंचमी और होली आ रही है जी, उसको लेकर हमारे माध्यम से अपने ग्रामवासियों को शुभकामनाएं संदेश देना चाहते हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल जी। बसंत पंचमी और होली की सभी ग्रामवासियों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं जी। और भविष्य में अगर हम इस लायक हुए जी, तो गांव में जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जो 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया वो हम कर रहे, तो जो आज तक हमारे गांव में प्रधानों ने नहीं किया वो काम हम करके दिखाएंगे। तो आश्वस्त हो सकते हैं ग्रामीण आपकी बातों से? बातों से होंगे जी, बिल्कुल। अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे, हर उम्मीद पर खरे उतरेंगे हम जी, कि उनको पता, हर आदमी को यहाँ पर मालूम है कि आगे तक हर अधिकारी के सामने हम जाने से नहीं डरते, क्योंकि हम फौजी आदमी हैं। अधिकारी हमारे से है, हम अधिकारी से नहीं है जी। तो इसलिए कहने में हमें कोई दिक्कत नहीं, अपनी बात रखने में, चाहे वो
हमारे डीएम साहब हो, एसपी साहब हो, चाहे मुख्यमंत्री साहब हो, कहीं भी हो। जी अच्छा, सुदेश जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे, नमस्कार। पंचायत चुनाव सर्वेक्षण की इस कड़ी मौजूद थे जनपद बागपत के गाँव सिखेड़ा में, जहाँ हमारे साथ मौजूद थे सुदेश फौजी जी, जिन्होंने देश सेवा भी किया और ग्राम सेवा में उतर चुके हैं। उनका कहना है अगर अब की बार ग्रामीण उनको प्रधान चुनते हैं तो गांव की जो भी समस्याएं हैं उनको पंचवर्षीय योजना के दौरान जो बजट सरकार द्वारा पारित किया जाता है उससे निस्तारित करने का वो भरसक प्रयास करेंगे। उनका कहना है अब से पहले जितने वादे कर कर लोग चुनाव मैदान में प्रधान बनकर आए हैं वो अपने वादों पर कहीं भी खरा नहीं उतर पाए हैं। कुछ लाइनें में याद आ रही है कि कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। बागपत से कैमरा पर्सन हर्ष भाटी के साथ प्रताप आर्य की रिपोर्ट, सच का डर, न्यूज़ नेटवर्क बागपत।